हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। और स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्ट भी करा है। इसके लिए मैंने कुछ कोडिंग लगा के इसको मैंने निफ्टी की एनएसए की डेटा पर पूरा बैक टेस्ट किया है 2-4 साल के डेटा पर। और फिर मैंने इसके कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स को भी बैक टेस्ट किया है, जिसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट। बहुत सिंपल है गाइस। देखो, ये जरूरी नहीं है कि एक कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होगी तो ही आप पैसा कमाओगे। काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ, काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ, दे आर जस्ट फॉलोइंग द मूविंग एवरेज एंड स्टिल दे आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी। तो आप जो भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे तो दे आर 1000 ट्रेडिंग सिस्टम्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो वो सिंपल होना चाहिए। और 3 चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए। ट्रेडिंग में 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना होगा। जरूरी नहीं है कि आपने आज डाला तो कल से पैसा आने लगेगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आपको जो भी स्ट्रैटेजी आपकी है, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, उसको देखिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए कि उसका रिजल्ट क्या है। तीसरा ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसको एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर, एज पर द मार्केट प्रोफाइल आपको उसको इम्प्रूव भी करते रहना है, उसको ऑप्टिमाइज करते रहना है। उसको देखना है कि उसमें स्टॉप लॉस किस मार्केट प्रोफाइल में, किस मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा स्टॉप लॉस काम कर रहा है, कौन सा टारगेट काम कर रहा है, या मुझे कोई दूसरा इंडिकेटर भी इसमें यूज़ करना है नहीं करना। तो जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ वो है इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट। इसका सिंपल सा सिस्टम है, सिंपल सा रूल है जो आपको फॉलो करना है। कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैंने इसको बैक टेस्ट भी करा है और आई गोट वेरी अमेजिंग रिटर्न्स। इवन आई गोट मोर देन 100% रिटर्न कंसिस्टेंट इन द लास्ट 4 ईयर्स। अगर मैं इसको जो बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा। और अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिस्टम क्या है और ये इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट है क्या, इसका क्या रूल आपको फॉलो करना है, देन फिर हम बैक टेस्ट देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट है क्या। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि आपको करना क्या है कि 9:15 पर मार्केट ओपन होगा। 9:15 पर मार्केट ओपन होगा, आप कोई ट्रेड नहीं लोगे नेक्स्ट 15 मिनट, कोई ट्रेड नहीं लोगे आप नेक्स्ट 15 मिनट। 9:30 पे आपको ट्रेड लेनी है। और कंडीशन क्या है कि सर 9:30 पर जो ये 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, इसका जो भी हाई होगा वो अपर रेंज होगी, जो लो होगा वो लोअर रेंज होगी। उसके बाद आफ्टर द 9:30 कैंडल, आफ्टर दिस कैंडल, जो भी कैंडल, अगर इसकी हाई को ब्रेकआउट दे रही है तो आप सिर्फ लॉन्ग करोगे। अगर आगे की कैंडल, मतलब जो भी कैंडल बन रही है, अगर उसने इसको ब्रेक डाउन दिया तो आप शॉर्ट करोगे। सिर्फ इतना ही करना है। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा कि सपोज करो अगर आपने आगे की 9:30 के बाद जो भी कैंडल्स बन रही है उसने हाई को ब्रेकआउट दिया, तो जो इसका लो होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर शॉर्ट लिया आपने, मतलब जो भी कैंडल बन रही है उसने लो को ब्रेक किया है, तो जो उसका हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहोगे। कैसे ट्रेल करोगे कि सपोज करो आप मार्केट ने आगे की जो भी कैंडल्स बनी है 9:30 वो उसने ब्रेकआउट दिया है, तो पहले आपका स्टॉप लॉस ये था। अब मान लीजिए यहाँ पर आप हो प्रॉफिट में, लेकिन अब अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से आप यहाँ ट्रेल कर लोगे। तो अपने स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते चलना है। ऐसे ही नीचे गिरेगा तो आप, जैसे ये हाई पर आपका स्टॉप लॉस होगा तो फिर नीचे की तरफ आप ट्रेल करते रहोगे। तो इससे होगा क्या, जब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक होता रहता है, तो आपकी जो ट्रेड प्रॉफिटेबल होती चली जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, सिंपल है। फिर मैं आपको इसको बैक टेस्ट दिखाऊंगा कि आपको 10:30 के बाद ट्रेड लेनी है। शुरू के 15 मिनट कोई ट्रेड नहीं लेनी। शुरू के 15 मिनट आपको ये रेंज बनेगी, इस रेंज के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अगर आपने ब्रेकआउट हुआ है तो लो पर स्टॉप लॉस लगाओगे, शॉर्ट कर रहे हो तो हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, इससे आपका प्रॉफिट बुक होता चला जाएगा। एक और ज़रूरी चीज़ है गाइस कि कब अवॉइड करना है आपको, इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड कब करना है और कब सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपके लिए। देखो, मार्केट में कई बार होता है कि जो शुरू की 15 मिनट कैंडल बनती है, कई बार ऐसा होगा कि आपने इस तरीके की कैंडल देखी होगी कि एक सेकेंड,
कि एक कैंडल बनी है, बड़ी सी कैंडल बनी है शुरू के 15 मिनट, जिसका हाई भी बहुत ऊपर है। तो ये जैसे हमारी कंडीशन तो ये है कि इसका हाई, इसका लो, ये रेंज है और इस रेंज को ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो जब अगर आपकी ये वाली शुरू की 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा वाइड बनती है तो अवॉइड करोगे आप, ट्रेड को नहीं लोगे आप उस दिन। इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लोगे। ले सकते हो, ऐसा नहीं है। जो मैं अभी बैक टेस्ट दिखाऊंगा उसमें तो मैंने हर कंडीशन में बैक टेस्ट किया है, लेकिन फिर भी सबसे जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो यही है कि जब आपकी शुरू की 15 मिनट की जो कैंडल है वो नैरो बननी चाहिए, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिए क्योंकि इसको ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट बाद में मान लीजिए फेवर में नहीं रहा, क्योंकि देखो जैसा भी है कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। विनिंग रेशो आपके फेवर में होनी चाहिए। बाद में मार्केट नीचे आया तो स्टॉप लॉस को हिट कर गया तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो उसमें लॉसेस होंगे। तो आइडियली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को जहाँ पे वाइड बन रही है, आपकी जो शुरू की 50 मिनट्स की कैंडल है वो बहुत ज़्यादा वाइड बन रही है, उसको अवॉइड करो। जहाँ नैरो बन रही है वो सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट के लिए। वो सबसे परफेक्ट टाइम है और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और ऐसी जो शुरू की 50 मिनट्स की कैंडल बनना बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा अक्यूरेंसेस दिखेंगे ट्रेड में, बहुत कम दिखेंगे। बाकी मैं जब बैक टेस्ट में दिखाऊंगा तो बैक टेस्ट में तो दिखाऊंगा ही आपको। तो अब आपने समझ में आ गया रूल सिंपल है। शुरू की 15 मिनट आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी है। आफ्टर द 9:30 आपको ट्रेड लेनी है। जो शुरू की 15 मिनट की कैंडल होगी वो आपकी रेंज कैंडल होगी। उसका जो हाई होगा उसका जो लो होगा, हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो आप लॉन्ग लोगे, लो ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग ले रहे हो तो लो उसका स्टॉप लॉस है, शॉर्ट कर रहे हो तो हाई उसका स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे। सिर्फ इतना ही है। नैरो कैंडल होगी, शुरू की 50 मिनट्स परफेक्ट टाइम है, कोई फास्ट एंड रूल नहीं है। टारगेट क्या रखोगे? टारगेट देखो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 1% टारगेट रखते हैं, फिर 50% अपने प्रॉफिट को पार्सली बुक कर लेते हैं, देन आगे टारगेट 2 रखते हैं और पूरा 100% पैसा निकाल लेते हैं। जो मैं इस बैक टेस्ट में दिखा रहा हूँ वो भी मैं इसी तरीके से दिखा रहा हूँ। और आइडियली ये बेटर भी है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, प्रॉफिट को भी टारगेट को भी पार्सली बुक करते रहो। ये परफेक्ट रूल है, इसको फॉलो करना चाहिए और आइडियली इसमें फॉलो करना ज़्यादा बेटर होगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अब चलो मैं आपको बैक टेस्ट पे आता हूँ, बैक टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो देखो ये मैंने निफ्टी पे पहले मैंने इसको बैक टेस्ट किया। ये 2017 से लेके ये सारी ट्रेड्स करी है मैंने। ये बेसिकली देखो मैंने कैसे बैक टेस्ट किया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि आपको ये फॉर्मूले जानने की तो ज़रूरत नहीं है। ये हमने कुछ फॉर्मूले लगा के, कोडिंग लगा के इसको बैक टेस्ट किया है। पुराना निफ्टी का डेटा निकाल के 5 मिनट्स का जो कैंडल हमने निफ्टी की साइड से बाय किया एंड देन उसके बाद इसको बैक टेस्ट किया। तो पुराना हिस्टोरिकल डेटा कोलेक्ट करने के बाद इसको बैक टेस्ट किया है। और इसको एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आता है, काफ़ी सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, वहाँ पे इसको बैक टेस्ट किया है। तो पहले मैं बैक टेस्ट की कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, सेटिंग और सब चीज़ें, और फिर मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा इसके। और उसके बाद मैंने इसको कुछ स्टॉक्स पे भी बैक टेस्ट किया और वो कितना सक्सेसफुली रन रहा है आप खुद समझोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 7 लाख रुपए कैपिटल से इस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया। और एट द एंड 2017 में मैंने स्टार्ट किया था ये फरवरी में। लेकिन जैसा कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, और इसको मैंने लगभग 2020 तक इसको मैंने रन करके देखा। मतलब 2020 तक मैंने इसको बैक टेस्ट किया। जून में, आई थिंक जून ही है, हाँ ये है, 30 जून तक मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। अब 30 जून तक का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का। तो सर 7 लाख रुपए मैंने लगाए थे एंड एट द एंड आफ्टर दिस ईयर 2017 से 2020 जो फाइनल एंडिंग कैपिटल थी वो थी 88,71,211। अगर नेट प्रॉफिट की बात करो तो दिस इज दी 1167% रिटर्न्स। मैं ट्रेड्स भी दिखाऊंगा आपको। एंड अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो दिस इज दी 106.88% रिटर्न्स। ये मैंने 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे लिया है। 15 मिनट्स के बाद जब भी अपॉर्चुनिटी आई है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आई है, मैक्सिमम एक दिन में 5 पोजीशंस ली है बस। तो एनुअल रिटर्न था 106.88। 7 लाख रुपए लगाने के बाद बैक टेस्ट में आई रिसीव्ड 88 लैक्स। एंड मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लिया, यानी जो भी ट्रेड कर रहे हो उस पर आपको ब्रोकरेज भी लग रही है।
तो मैंने वो ब्रोकरेज का जो अमाउंट था वो था 2,59,040 रुपीज़। तो ऑब्वियसली ये अमाउंट अगर इसमें ऐड हो जाता तो वो बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग और बेनिफिट ये अमाउंट करोड़ों में पहुंचता, लेकिन फिर भी 7 लाख रुपए लगाने के बाद 2017 में 2020 में 88 लाख रुपीज़ इज नॉट स्मॉल अमाउंट। and returns I told you this is the 106.88% annualized return। ये सब कुछ ऑटो एल्गो ट्रेड पर करके मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा। अभी बाकी मैं ट्रेड भी दिखाता हूँ। देखो किसी भी सिस्टम के लिए जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि 100% एक्यूरेट होना चाहिए, बस ये कि विनिंग रेशो आपके फेवर में होना चाहिए। तो देखो ये ट्रेड कितनी थी, टोटल मिला के ट्रेड्स थी निफ्टी में 3238, जिसमें से सिर्फ जो विनिंग पोजीशन में जिसमें आप जीते हो, जिसमें जो आपके फेवर में गई है वो थी 1260, 38.91%। स्टिल यू मेड वेरी गुड रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू विन बिग, व्हेन यू लूज वेरी लेस। बिकॉज हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। और नैरो रेंज पर हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नैरो कैंडल पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो टोटल लॉस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो लार्जेस्ट विन था, मतलब मैक्सिमम जो आपने किसी एक ट्रेड में पैसा कमाया वो था आपका 1,67,605। क्योंकि आफ्टर कुछ सम पीरियड ऑफ टाइम ये कैपिटल बढ़ती रहेगी, आप उस पर ट्रेड ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा ट्रेड टू ट्रेड। मैक्सिमम लॉस भी लेकिन देखोगे तो आप 2,29,826 रुपये का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो लॉस तो होगा ही। तो 2,29,000 का भी लॉस है। टोटल लॉस भी अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 4,34,700 कितने का, 4 लाख जो टोटल लॉस हुआ है लगभग 4,34,700 का लॉस हुआ है इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में। लेकिन जो प्रॉफिट कमाया है पूरा टोटल प्रॉफिट वो है 12,51,000 सॉरी मैं आपको गलत बताया। टोटल प्रॉफिट जो है जो आपने इसमें अर्न करा है लगभग वो आपने 1 CR के करीब करा है। हाँ 1 CR 25 लाख। जो लॉसेस भी हुए हैं वो 43 लाख के हुए हैं, यस। लेकिन आपके 7 लाख रुपए की कैपिटल आफ्टर दिस 2020 3 साल में आप इसे अगर, तभी तो मैं बोला कि देखो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। दूसरा कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है। तीसरा आपको ऑप्टिमाइज करता रहना है। डे 1 से ऐसा नहीं है कि जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो वो पैसा कमा के इमीडिएटली देने लगेगा, आपको उसको ऑप्टिमाइज करता है, इसको इंप्रूव करते रहना है। और जो सिस्टम है, जिस सिस्टम ने जो पैसा कमा के दिया वो सिस्टम मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये कंपाउंडिंग की वजह से इतना देखो 1,25,00,000 लॉसेस करने के बाद आपके हाथ में जो टोटल कैपिटल आई है 88 लाख रुपीस के करीब। अब मैं इसका इक्विटी कर्व भी दिखाऊंगा। अब अगर मैं इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करूंगा इस तो दैट इज दी 1.96। आइडियली कोई भी सिस्टम अगर फॉलो कर रहे हो, अगर उसका 1:1 से ऊपर का रिवॉर्ड रेशो है तो वो सिस्टम अच्छा है। अगर विनिंग रेशो कम भी है तो चलेगा। या तो विनिंग रेशो आपकी 50% प्लस होनी चाहिए, तो 1:1 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है तो ठीक है, आप यू वुड बी इन अ प्रॉफिट। या अगर विनिंग रेशो जैसे इसका 38% ही है लेकिन स्टिल अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है तो भी स्टिल यू वुड बी मेकिंग अ वेरी गुड मनी, जैसा कि मैंने आपको सिस्टम में दिखाया। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, फिर देन मंथली चार्ट दिखाऊंगा। ये पोर्टफोलियो इक्विटी वैल्यू है कि आपका जो पोर्टफोलियो कर्व है, इक्विटी कर्व है, पोर्टफोलियो वैल्यू कर्व है, वो देखिए आप कितना अच्छा है, ड्रॉ डाउन कितना कम है। ड्रॉ डाउन मैंने दिखाया कि आपको कुछ टाइम पे लॉसेस भी होंगे, कुछ ट्रेड्स में लॉसेस भी होंगे और वो भी ट्रेड में भी दिखाऊंगा आपको। आइडियली ट्रेड में देखोगे तो आपको क्लियर होगा। अब ये देखो जनवरी से लेके 2017 से लेके 2020 तक का हर मंथली रिपोर्ट है कि उस मंथ में आपने अपने पोर्टफोलियो पे कितने रिटर्न्स कमाए। देखिए जनवरी में 3.6% कमाए, फरवरी में 3.1% कमाए, मार्च में 2.1% कमाए अपनी कैपिटल पे, 7 लाख की कैपिटल पे, और वो कैपिटल धीरे धीरे बढ़ती रही। तो 2017 में आपने 48.2% रिटर्न्स कमाए, 2018 में आपने 99.5% रिटर्न कमाए, 2019 में आपने 119% रिटर्न कमाए, 2020 में ये हमारा जून तक का हमने इसको एनालिसिस करा है तो जून तक आपने 95.7% रिटर्न्स कमाए। तो ये मैंने ये भी निकाल के रखा हुआ है प्रॉफिटेबल टेबल कैसी थी आपकी। अब मैं आपको इसके ट्रेड्स दिखाता हूँ और फिर मैं इसको आपको स्टॉक्स में भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने निफ्टी पे दिखा दे, नहीं, मैं इसको आपको मैंने कुछ 5 लार्ज कैप स्टॉक्स निफ्टी के उन पे भी मैंने इसको बैक टेस्ट किया, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये मैंने सारा फॉर्मूलाज लगा के इसको कोडिंग करके ये सब चीज़ें निकाली है सिस्टम पे। निफ्टी का डेटा बाय करने के बाद 1 मिनट का डेटा मिलता है मार्केट में, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है तो आप मत लेना।
मैं तो इस चीज़ों को करता रहता हूँ बैक टेस्ट को, दैट्स वाई मैंने और मेरे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स में मिलकर हम लोगों ने इसको खरीदा, देन वी आर यूजिंग दिस चार्ट और वी आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर और ये काफ़ी कॉस्टली है सब चीज़ें, तो सिर्फ आप लोगों को हेल्प कर सकोगे इसलिए मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो ट्रेड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखोगे आप ट्रेड, तो जैसे 2017 की मैं जैसे एक एग्जाम्पल ट्रेड दिखा रहा हूँ, इसमें डेफिनेटली आपने लॉस किया 1086 रुपीज़ का। तो होता क्या है कि देखो आपके शुरू की 2 लॉसेस के बाद आप बोलोगे कि प्रॉफिट ही नहीं है यार, सिस्टम बेकार है, ऐसा ही होता है मोस्टली ट्रेडर्स करता है। लेकिन अगर आप सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो यू वुड बी मेकिंग अ गुड मनी, लेकिन सिर्फ आपको ऑप्टिमाइज करते रहना है। अब देखो 9:35 पर ट्रेड लिया, जो भी है आपकी एंट्री कब हुई, एग्जिट कब हुई, ये सब चीज़ें दिखेगी और मैं सब चीज़ें डाल दूंगा ताकि आप लोग भी इसको रेफर कर सको, आप इसे यूज़ कर सको। मैं सब चीज़ें अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके मुझे रेफर कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और इसको मैं रिपोर्ट कार्ड हर महीने इसको एनालिसिस भी करूँगा, हर महीने इसका रिपोर्ट कार्ड भी दिखाऊंगा कि कितना सक्सेसफुल चल रहा है ये। अब देखोगे कुछ ट्रेड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये सारी ट्रेड एंट्रीज है कब से लेके कब तक की। तो मैं बड़ी ट्रेड्स दिखाता हूँ आपको, चार्ट में दिखाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि डेटा ही मैंने बैक टेस्ट किया है। तो चार्ट पे मैं अलग से क्या दिखाऊंगा आपको, ये पूरा डेटा बैक टेस्ट है, आप उसको खुद एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको उसका कुछ स्टॉक्स का भी दिखाता हूँ। तो देखो कुछ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि समझिए कि लॉसेस ही नहीं होगा, कोई आप जादू की छड़ी मिल गई, ऐसा नहीं होगा। देखो लॉसेस भी होंगे आपके, लेकिन सिर्फ होगा क्या कि जब लॉसेस होंगे, देखो 294, 80 लॉसेस जब होंगे ना तो कंपेरेटिवली बहुत कम लॉसेस होंगे। लेकिन जब आप पैसा कमाओगे, जब आपकी फेवर में जाएगी, तो यू वुड बी मेकिंग अ गुड मनी। तो दैट इज द रीजन कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में है। तो ये पूरा चार्ट है यहाँ पे। लास्ट आपको चलो सीधा डायरेक्टली 2020 की एंट्रीज में दिखाता हूँ, बाकी ये तो सब मैं डालूंगा ही अपने टेलीग्राम पे। 2020 में मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ जिसको मैंने बैक टेस्ट किया था। देखो लास्ट ये ट्रांजेक्शन ही हमने 30 जून की जो थी उसमें यू मेड 67,379 एंड इन सम पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली देखो जैसे कि दिस इज दी 82,245 रुपीज़। तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऐसे होंगे जिसमें यू वुड बी मेकिंग अ वेरी गुड मनी। जैसे देखो ये 28,906 का लॉस भी हुआ इवन, लेकिन देखो फिर 36,000 का लॉस भी हुआ है, लेकिन यू वुड बी मेकिंग अ प्रॉफिट एज वेल 47,936। यहाँ पे देखो 99,892 का प्रॉफिट हुआ है। तो पूरा ट्रेड एंट्रीज मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है इंट्रा डे रेंज ब्रेकआउट का। चलो अब ये मैंने आपको दिखा दिया निफ्टी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो मैंने आपको बोला कि अब गाइस देखो ये मैंने किया था इसको बैक टेस्ट इन 5 स्टॉक्स पे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, SBI, TCS। लेकिन ये बैक टेस्ट मैंने किया था 2019 से लेके 2020 तक की डेटा एंट्रीज पे, मतलब लगभग एक साल से थोड़ा सा ऊपर पीरियड में मैंने इसको बैक टेस्ट किया। जितना पर मेरे पास डिटेल्स था और डेटा था 1 मिनट के डेटा पॉइंट्स पर, तब मैंने इसको बैक टेस्ट किया। तो मैं उसका भी रिजल्ट दिखा रहा हूँ। 10 लाख रुपए मैंने लगाए, एट द एंड फाइनली जो वैल्यू थी दैट वाज 22,46,731। एक साल से भी थोड़ा सा कम पीरियड है, मतलब 1 साल के आसपास का पीरियड है, तो मैंने बैक किया। तो लगभग आपने डबल पैसा कमा लिया। अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूं तो देखिए दिस इज दी 183% रिटर्न इन दिस स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको अभी इसकी स्टैटिस्टिक बाकी चीज़ें दिखाता हूँ कि देखो कि आपने नेट प्रॉफिट 124% कमाया है, आपकी जो टोटल ट्रेड्स हुई है दैट वाज 955, एवरेज प्रॉफिट आपने 1305 रुपये, बाद में जाके प्रॉफिट बढ़ा भी है आपका ऑल ट्रेड्स में, और टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट बाद में जाके 7,136 भी हुआ है। और एक चीज़ मैं और कोई भी ट्रेड में मैंने 20 अपनी कैपिटल्स का 20% से ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। मतलब अगर 7 लाख रुपए है तो 7 लाख का 20%, उससे ज़्यादा मैंने किसी भी ट्रेड में नहीं डाला इस बैक टेस्ट रिपोर्ट में। अब यहाँ पे देखो लॉस भी हुआ है डेफिनेटली, जैसे मैं बता रहा हूँ ये कितने लॉस है, 23,596 का लॉस है। तो टोटल लॉस भी हुआ है इस स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली, और प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन ट्रेडिंग तो यही है कि अब देखो इसमें जब इसको मैंने लिक्विड स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में करा तो देखोगे आप विनिंग पोजीशन तो दैट वाज 34.35% एंड लूजिंग वाज 65.65। स्टिल यू मेड डबल ऑफ योर मनी, मतलब स्टिल यू डबल योर मनी। आपने 10 लाख रुपए लगाए, उससे 22 लाख रुपए के करीब का प्रॉफिट कमा लिया इस 1 साल पीरियड में। मतलब आपकी विनिंग एक्यूरेसी कम है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब आपके फेवर में जाएगी ट्रेड तो यू वुड बी मेकिंग अ गुड मनी, ग्रेट मनी। जब आपको लॉस होगा तो आप कम लॉस करोगे। आपकी विनिंग रेशो बहुत अच्छी है यहाँ पे।
रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, दैट इज़ द रीज़न। अब मैं देखो इसकी भी ट्रेड्स इसका भी चार्ट दिखाता हूँ आपको। ट्रेड्स तो मैं आप सब डालूंगा ही, आप देखोगे पोर्टफोलियो इक्विटी कर्व ये है, ड्रॉ डाउन भी आप देख सकते हो। प्रॉफिटेबल मंथली डेटा देखोगे तो मैं मंथली दिखा देगा, तो अप्रैल से स्टार्ट किया था। अप्रैल में इन 5 स्टॉक्स में अगर आपने डायरेक्टली इसको फॉलो किया होता तो 0.4%, मई में 18% कमाया, जून में 6.4, जुलाई में 2.3, अगस्त में 0.4, सितंबर में 13.7, पूरे इस साल में 2019 में आपने लगभग 124% कमाया। उसमें जनवरी फरवरी मैंने नहीं लिया, ये मार्च से स्टार्ट है। इसी तो लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल से भी कम में ये वैल्यू दिखाई है मैंने आपको। इसको मैंने बैक टेस्ट किया था, उसके हिसाब से मैंने बताया। तो इज दिस नॉट ग्रेट? बस बात क्या है कि देखो इसको आपको ऑप्टिमाइज करता है, रूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, देन ओनली यू वुड बी मेकिंग अ मनी। होता क्या है कि जब आपको लगातार लॉसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेड एंट्रीज में भी दिखाऊंगा आपको, अगर आपको कंटिन्यूसली लॉसेस होते रहेंगे तो आप कहोगे कि सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, इसको इंप्रूव करना है, ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई, पेशेंस बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों चीज़ें जरूरी है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए। चाहे आप वो फिर मूविंग एवरेज को फॉलो करो, आने वाले टाइम पे, आने वाले वीडियोस में मैं आपको मूविंग एवरेजेस के भी बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा, वो भी तैयार कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो गाइस रूल सिंपल है, 15 मिनट की कैंडल वेट करना है। अब हायर साइड में होगा तो ब्रेकआउट, तब पोजीशन लेनी है, लो टूटेगा शॉर्ट करनी है, नैरो रेंज कैंडल को ज़्यादा फेवर करना है, वाइड रेंज कैंडल होगी अवॉइड करना है, दैट्स इट। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, इतना ही करना है, बहुत सिंपल सिस्टम है। और बैक टेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, लगभग अच्छे खासे सैंपल डेटा की, लगभग 4 साल के डेटा की मैंने आपको सैंपल रिपोर्ट दिखाई है, वो कोडिंग करके, कोडिंग यूज़ करके ये सब चीज़ें दिखाई है काफ़ी लोगों की हेल्प लेने के बाद। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको कुछ समझने में। और ये गाइस ये चार्ट और प्लस ये बैक टेस्ट रिपोर्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका, टेलीग्राम ग्रुप का। साथ ही में अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 2 डीमैट अकाउंट्स के मेरे रेफरल लिंक दे रहा हूँ, एलिस ब्लू और जीरोधा, जहाँ भी आपको फेवर लगे वहाँ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और हर महीने व्हाट आई विल डू, हर महीने इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट और रियल डेटा मैं आप लोगों के साथ, जो रिपोर्ट कार्ड है कि इस महीने कितना पैसा कमाया, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे शेयर करने लगूंगा, सो दैट आपको भी कन्विक्शन आए, आप भी आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो आने वाली वीडियो मिलेंगे। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी मेहनत लगा के, कोडिंग लगा के, बिकॉज आई एम नॉट अ कोडर, काफ़ी लोगों की मदद लेने के बाद ये बैक टेस्ट रिपोर्ट तैयार करी है रियल डेटा पे। और इसको मैंने निफ्टी डेटा को मैंने काफ़ी जगह से कंसोलिडेट किया है, काफ़ी लोगों से लिया है, बाय भी करा है, 1 मिनट का डेटा है जो आसानी से मिलता नहीं है। तो वो करने के बाद इसको सिस्टम पे लगा के, रूल फॉलो करके और कोडिंग की थोड़ी सी हेल्प लेके तब ये इनिशिएट किया है। तो आने वाली वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो पे टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक्स का। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं इसी तरीके की वीडियोस आगे फ्यूचर में भी बनाने वाला हूँ। और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहाँ पहुँचाना था जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।